गुड मॉर्निंग। स्क्रीन विजिबल है? आज हम लोग मैथ के क्लास में, पिछले क्लास में हमने रेशियो और प्रोपोर्शन देखा था और आज मैथ के क्लास में हम लोग देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इसकी बेसिक की बात करें, जैसे कि हम लोग शुरू से समझते आ रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्या पे मजबूत होने चाहिए। अगर मजबूत हैं तो किसी फार्मूला को भी यूज करने में हमें क्या मजा आएगा, तो इस चीज को याद रखने में भी हमें मदद मिलेगी। जब हम अगर परसेंटेज की बात करें तो यह परसेंटेज जो है शुरुआती दौर में कुछ ऐसी चीजें हम लोग देखेंगे जो बहुत लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं। पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो और अच्छी बात है। परसेंटेज जो बना है वो बना है आपका परसेंट से। इसको अगर हिंदी में हम लोग बोले परसेंटेज को, तो यहाँ पे हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया? प्रतिशत। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। परसेंटेज बना है परसेंट से। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे संधि विच्छेद करें परसेंट को, तो परसेंट बनेगा पर और फिर यहाँ आया सेंट। और ये सेंट जो बनी, ये सेंट बनी किससे भैया? सेंचुरी से। सेंचुरी हम सबको जानते हैं कि सेंचुरी कितना होता है, तो को हम लोग सेंचुरी कहते हैं। जैसे कुछ अगर हम लोग साल की बात करें तो कुछ सालाना क्या भैया समय को दिखाने के लिए कुछ मतलब एक हम लोग कह ले, जैसे कि 10 साल को दिखाने होते हैं तो 10 साल को दिखाने के लिए जनरली हम लोग क्या भैया डिकेट का प्रयोग करते हैं। अगर 20 साल दिखाना होता है स्कोर का प्रयोग करते हैं। नॉट साल, यहाँ पे नंबर भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगर 50 को यहाँ पे दिखाना हो तो हम लोग क्या भैया हाफ सेंचुरी का प्रयोग करते हैं। और अगर यहाँ पे 100 को दिखाना हो तो यहाँ पे क्या पे सेंचुरी का प्रयोग करते हैं। इसी सेंचुरी के सेंट से आपका ये जो है यहाँ पे परसेंट में यूज किया गया है, ठीक है। अगर हिंदी में भी हम लोग तोड़ते हैं तो हिंदी का भी यही क्या भैया संधि विच्छेद होता है, प्रतिजुड़ सत। सत का मतलब यहाँ पे भी 100 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स क्या भैया कि जब हम लोग प्रतिशत को क्या भैया अगर डिफाइन करने चलते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि 100 में पर 100 में हमारा क्या भैया कितना हिस्सा जा रहा है, कितने की हम चर्चा कर रहे हैं। 100 के रेस्पेक्ट में वो नंबर जो है हमारे लिए कितना है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या भैया प्रतिशत। जैसे कि अगर सपोज करें कि अगर हम लोग यहाँ पे बोले क्या भैया 20%, तो इसका मतलब 20% का मतलब क्या हो गया? 20% का मतलब ये हो गया कि 100 में कितना है। तो 100 का 20% हम जानते हैं क्या भैया कि 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि 100 का ये जो 20% है वो कितना हो गया दोस्त? वो 20 हो गया। एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं परसेंटेज में कि भैया हमने करना कैसे, ठीक है, एकदम बेसिक में कि भैया हम परसेंट निकालेंगे कैसे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि हाँ भैया 100 का 20% कितना होगा? 20%, तो 20 होगा। ये हमने कैसे निकाला। 500 का क्या भैया 40% कितना होगा? कैसे निकालेंगे? कह सकते हैं क्या भैया कि 90 का 56%, 45%, 65% कितना होगा? कैसे निकालेंगे? फिर जब क्या भैया हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं, बहुत लोगों का देखते हैं क्या भैया कि रिजल्ट जब आता है तो वहाँ पे लोग परसेंटेज की चर्चा करते हैं कि हाँ भैया कि हमारा परसेंटेज जो है वो हमारा परसेंटेज कैसे है, ये सब हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन्हीं चीजों को क्या भैया सीखते हुए धीरे धीरे क्या भैया हम लोग अपने परसेंटेज को क्या भैया ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भैया हमारा परसेंटेज जो है वह बेसिक में क्या है और हमारे एग्जाम लेवल पर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम लेवल पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, किसी चीज का परसेंटेज हमें निकालना है, तो हम परसेंटेज कैसे निकालें?
तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या भी है कि हमसे बोला गया क्या भी है कि 100 का, ठीक है, 20% कितना होगा, एकदम सिंपल सा 100 का 20% कितना होगा। तो हम कैसे कर सके भाई, यहाँ पे सिंपल सा 100 का 20% दैट मीन्स क्या भैया 20 डिवाइडेड बाई 100 परसेंट। ये वाली जो परसेंट है इस परसेंट को हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं 100 से, ठीक है। 100 जो है हमेशा रिस्पेक्ट में आता है कि डिवाइड का फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इन दोनों को हम खत्म करेंगे, ये आएगा 20। एक कुछ चीजें हैं जो क्या भैया हमें आसान दिखाई देती हैं, जैसे कि अगर यहीं पे एक क्वेश्चन सीधा सा पूछ दे कि हाँ भैया 500 का हमारा 40% कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग सीधा कैसे निकाल सकते हैं भैया, 500 इंटू 40 और डिवाइडेड बाई 100। यहाँ क्या भी है, यहाँ से खत्म 5 से, और कितना हो जाएगा 40 5 200। एकदम सिंपल प्रोसेस। जब हमें परसेंटेज निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग क्या भी या तो इनटू मेथड बोल लें, ठीक है, या फिर इसको हम लोग डिवीजन मेथड बोल लें। इस तरह से क्या भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से परसेंटेज को निकाल सकते हैं। अगर हमने पास एक क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन जनरली क्या भी हम सब उससे क्या भी वाकिफ है, सब हमको मिलता है, बट जब भी क्या भी दिक्कत आती है, मतलब सामने आता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। वैसे जो प्रैक्टिस में नहीं है, तो प्रैक्टिस में है तो कोई फर्क नहीं है। जैसे कि सपोज कर लेते हैं, एक बार सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ कि अगर मान लीजिए क्या हुआ कि हमने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, मान लो बोर्ड का एग्जाम दिया हमने, और यहाँ पे 500 क्या हुआ हमारे फुल मार्क्स, दैट मीन्स कि 500 की एग्जाम थी, और इस 500 में सपोज कर लीजिए क्या हुआ कि हमने क्या हुआ गेन किया 350 नंबर। यहाँ पे हमने गेन किया, यानी कि दैट मीन्स कि हमारा जो नंबर आया वो हमारा नंबर कितना आया, वह हमारा नंबर आया 350। अब एक बात आती है कि लोग यहाँ पे नंबर नहीं पूछते, गांव में जो नहीं भी जानता होगा वो भी क्या भी आपसे नंबर नहीं पूछेगा, वो पूछेगा भैया बता तेरा परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो उसको हम परसेंटेज कैसे नहीं करेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए क्या भी कि यहाँ पे हमारा नंबर जो आया वो क्या भी हमने 350 मतलब गेन किया, ठीक है, ये हमारा गेनिंग हो गया। अब क्या भैया, अब बात आती है कि अगर हमसे कोई पूछे कि भैया आपने कितना परसेंट गेन किया है, कितना परसेंट आपको नंबर आए हैं बोर्ड में, तो इसको कैसे निकालें। तो एक बड़ा सा सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने गेन किया है, ठीक है, दैट मीन्स क्या भाई यहाँ पे 350 हमने गेन किया, और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स था भैया हमारा 500। अब जब इसको हम लोग परसेंटेज निकालने चलेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा ध्यान देना है कि हमने इंटू करना है किससे, हमने इंटू करना है 100 से। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से 100 से 500 जाएगा 5 और इससे यह जाएगा 20। दैट मीन्स क्या भी है कि यहाँ पे हमने टोटल जो परसेंटेज गेन की, वो टोटल परसेंटेज कितना गेन की, तो 70%। अब एक सवाल उठता है कि जैसे कि मान लीजिए क्या भी कुछ चीजें जो है वो हमें नॉर्मल दी जाती हैं, कुछ चीजें क्या भी है एकदम आसान होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या भी 500 का क्या भी 350 था, एकदम आसान था। पिछले क्वेश्चन में क्या भी मैंने एग्जांपल में दिया था कि 500 का क्या भी 40% कितना होगा, ठीक है। अब अगर कुछ क्वेश्चंस अपने पास ऐसे आ जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो क्या भैया थोड़ा सा क्या भैया राउंड फिगर में ना हो, तो अगर राउंड फिगर में नहीं होंगे तो हम लोग फिर कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन की बात करें, तो परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए जनरली क्या भैया हम लोग दो तरह के मेथड्स का प्रयोग करते हैं। एक जो अभी हम इसको बता रहे हैं, इसको हम लोग क्या भैया डिवीजन मेथड बोल रहे हैं, या फिर मल्टीप्लीकेशन मेथड बोल रहे हैं, ठीक है। इससे हम लोग परसेंटेज ऐसे फिगर का प्राप्त कर सकते हैं जो थोड़ा हमें आसान लगे, जो थोड़ा राउंड फिगर में हो, डिवीजन करने में और ज्यादा समय नहीं लेता हो, ठीक है, तब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो क्या भैया हमें थोड़ा सा इंटू करने में, डिवीजन करने में उसमें लग जाता है, तो फिर उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक जैसे कि एक एग्जांपल सीधा सा मैं क्या भैया आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, उस एग्जांपल को साथ देखेंगे हम लोग, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे सपोज कर लिए कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ठीक है, कि हमें 65 का 90% सॉरी 90 का 65% निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या भैया अपने पास क्वेश्चन यूं है कि भैया हमने 90 का 65% निकाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, ठीक है, थोड़ा सा इसको और अगर कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें, ठीक है,
तो थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्या है 65 को हटा दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काम करो 69 लगा दो, ठीक है। 65 थोड़ा सा आसान लग रहा था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या भैया हम एक और बुद्धि लेके आते हैं। अब हमें क्या भैया 90 का 69% निकालना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भैया हमारे पास परसेंटेज निकालने की जनरली क्या भैया तरीके जो है, जो बहुत लोग जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं क्या भैया डिवीजन मेथड, ठीक है, जैसे कि अभी हमने शुरू में देखा उसी को मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलता है, ठीक है। बट जब हम लोग बहुत लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ आपको क्या भैया मान लीजिए यहाँ पे 90 दिया है, ठीक है, वो 90 ना दे के क्या भी यहाँ पे वो 99 दे देता, ठीक है। तो फिर इसका हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका एक सिंपल सा वही तरीका है क्या है कि आप इसको इंटू कीजिए, फिर क्या भी 100 से डिवाइड कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि इंटू और डिवाइड करने में जो हमारा समय लगेगा उस समय को हम लोग कैसे बचाएं, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लीजिए क्या भी एक एग्जांपल के तौर पे क्या भी आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन लिया था कि 90 का 69% कितना, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो जो प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है, या जो क्या भैया वही सिंपल सा क्या भैया आपका कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो फॉलो करेंगे आपका जो कॉमन मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बार बार बोल रहा हूँ कि इस डिवीजन को बहुत लोग क्या भैया आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भैया हमें कंफ्यूज नहीं करना है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों अलग अलग है। कोई इसको डिवीजन भी बोलता है, कोई इसको मल्टीप्लिकेशन भी बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको बात करें, ठीक है, इसको अगर 90 का 69 अगर परसेंट हमें निकालना हो तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा कोई भी क्या भी एकदम जैसे कि अभी हमने इसको ऐसे बताया कि 90 और इंटू 69 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा दिक्कत क्या आती है कि हाँ भैया हमें इसको और इसको इंटू करना होगा, फिर 100 से डिवाइड करना होगा, ये तो हमने इसमें आ गया, ठीक है, डिवीजन मेथड। दूसरी चीज क्या है कि जब हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ेंगे तो इसमें ढूंढता है थोड़ा सा प्रैक्टिस, ठीक है। शुरुआती दौर में थोड़ा सा लगेगा सर यही आसान था, बट नहीं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे हमने क्या कर देना है, यहाँ पे हमने बांट देना है, ठीक है। किसको बांटना है भैया? हमें मालूम है कि 90 का 69% कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 90 का सबसे पहले क्या है 60% निकाल देंगे, 90 का सबसे पहले क्या है 60% निकाल देंगे, फिर इसमें 90 का जो क्या है यहाँ पे 9% है उसको निकाल के दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। थोड़ा सा क्या है यहाँ पे अगर प्रैक्टिस हमारी होती है तो इस तरह के रैंडमली क्वेश्चन जो आते हैं जो कि क्या भैया राउंड फिगर में जनरली नहीं होते, जहाँ पे इनटू करना हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, वहाँ पे हम लोग क्या भैया इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर 90 का अगर 60% हम लोग चर्चा करें तो 90 का 60% कितना होगा भैया? सीधा सा 90 का 60% हो गया आपका 54। अब अगर हम लोग बात करते हैं 90 का 9% कितना होगा भैया? तो 90 का 9% जो होगा, ठीक है, इसको तो आसानी से करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8.1। इसको हमने क्या कर देना दोस्त, इसको हम ऐड करके कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.18425 और 1662.1। तो यह क्वेश्चन ऐसे हैं, इस स्प्लिटिंग मेथड का हम प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे हमारे पास जो फिगर है वो फिगर जनरली राउंड फिगर में ना हो, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज कर दे यहाँ पे क्या है कि आपको 85 का आपको 27% काउंट करना है, तो फिर इसको हम लोग कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे तो एक चीज थी कि यहाँ पे 90 था, ठीक है, ये राउंड में था, ठीक है, यहाँ पे 85 राउंड में नहीं, इसको कैसे करेंगे? तो हम चाहें तो इसको भी क्या कर सकते हैं स्प्लिट कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 80 और प्लस क्या भैया 5, इन दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं, फिर क्या भी इन दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं। थोड़ा सा शुरुआती दौर में हमें समय लगेगा, बट जब हम इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के बाद ये वाली चीज जो है हमें क्या भैया आसान दिखनी शुरू होती है। तो परसेंटेज जो है, परसेंटेज कुछ हमारा इस तरह से क्या भैया कैलकुलेशन का आता है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोगों ने क्या भैया अभी देखा।
थोड़ा सा इन सब चीजों को और ज्यादा हम कंफर्म करेंगे किसके साथ, एग्जांपल्स के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ क्वेश्चंस जो क्या भैया हमने क्या रखे हुए। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ भैया हम कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन क्या भैया जो बच्चों वाली क्वेश्चन थे मैंने आपको पहले ही दे दिया कि यहाँ भैया 200 का क्या भैया 20% काउंट करो, 200 का क्या भैया 60% काउंट करो, जो भी काउंट करो, ये बच्चे वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। हमारे लेवल पर थोड़ा सा क्या भैया, थोड़ा सा क्या भैया तो एडवांस कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमको मिले कि 25% का 25% कितना होगा, इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या भी है, जनरली क्या भी है, जो हमारा मेथड है उस मेथड को क्या भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लें। जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसी मेथड को हम लोग क्या भी डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों काम किए जाते हैं, ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साथ साथ किए जाते हैं। तो इस मेथड का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, 25% का 25% कितना होगा, दैट मीन्स कि अगर इस चीज को हमने अरेंज करना हो तो इस चीज को हम अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है। 25% बोला, दैट मीन्स कि 25 डिवाइडेड बाई 100। अब इस 25% का 25% कितना होगा, तो यहाँ पे अब इसका हम परसेंटेज निकालना चल रहे हैं, कितना भैया 25 डिवाइडेड बाई अगेन 100। इस चीज को परसेंट को मैंने शुरू में बताया, इस परसेंटेज को हम हमेशा कैसे दिखाते हैं, तो हमेशा हम लोग 100 से दिखाते हैं। तो 25% इंटू 25% इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन हमारा ये ऑप्शंस आपके इतने सारे पड़ेंगे, तो कैसे करेंगे, तो इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दीजिए। मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं, दैट मींस क्या भी है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर इसकी क्या 25 into 20 होते हैं 25, थोड़ा सा कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या भी 100 into 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, या पिछले क्लास में क्या भी है, जब जनरली हम लोग डेसिमल पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास में, ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब वन पे जो नंबर ऑफ जीरोस हो, उस नंबर ऑफ जीरोस को हम काउंट करते हैं डिवाइड करने के लिए, 1 2 3 4, दैट मीन्स कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 1 पर 4 जीरो से। अब इस चीज को हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या भैया हम लोग इधर राइट से लेफ्ट तरफ बढ़ते हुए 4 डिजिट के बाद डेसिमल को पुट अप करते हैं। जैसे कि क्या भैया यहाँ पे 5 2 6 3 डिजिट हो गए, ठीक है, हमको चाहिए 4 डिजिट, क्योंकि नीचे 4 जीरो है, इसलिए यहाँ पे हमने डालना है एक जीरो और इसको डिजिट को 4 करने के लिए, और यहाँ पे हमको कर देना है डेसिमल को पुट अप, ठीक है। दैट मीन्स कि इसका आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा 0.0625। 25% का 25% कितना होगा, तो वो होगा 0.0625। एकदम आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, बड़ी आसानी से इसको हमने कैलकुलेट किया, कौन से मेथड से भैया, तो इसको कैलकुलेट किया है हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर जो है वो आता है 0.625। ये अब अगर हम लोग आगे क्वेश्चन ऑप्शन के साथ हैं, ठीक है, इसको चाहे तो हम साथ साथ क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ इसको देख सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ भी चाहे तो क्या मल्टीप्लिकेशन आराम से लगा सकते हैं, कैसे बोलते हैं कि 305% 20% 300 का 25% जो भी आया, ठीक है, फिर उसका 20% निकालेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है भैया, हमने सबको एक साथ लेकर चले, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में लेकर चले। 300 का 25% का 20% क्या है, इस चीज को अगर हम लोग अरेंज करें तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, 300 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अब इसका 20% कितना है, 20 डिवाइडेड बाई अगेन 100, कितने आया, यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 3, यहाँ पे 5, 3 5 15,
संध्या आपकी नोटबुक में दिखाई नहीं दे रही है, चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रोसेस देख लीजिए, प्रोसेस कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, आंसर चैट बॉक्स में आप लोग क्या टाइप कर सकते हैं कितना हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्त कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आंसर 15 एक साथ बिना समय गवाए हमने इसका परसेंटेज निकाला। चलिए आगे चलते हैं। क्या भैया, लोरी का जवाब सी आ रहा है 45। नूरी कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे 100 से 300 थ्री जा, इससे यह क्या कर सकते हैं आप भैया, इसको आप 4 जाए जैसे भी कैलकुलेट करो, इससे या तो 5 जा कैलकुलेट करो, डिवाइड करो, या फिर इससे क्या भी आप 4 जा डिवाइड करो। ठीक है, बचेंगे तो क्या भी ऊपर में 5 ही, 5 3 जा क्या भी इंटू करेंगे आप तो बचेगा आपका 25। ये 45 कहाँ से आ रहा है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। इस क्वेश्चन को देखिए संध्या, इस क्वेश्चन को देखिए संध्या। क्वेश्चन है 2350 का 36%, 36% प्लस 1120 का 45% इक्वल टू 3000 का वाट परसेंटेज। कैसे करें? एकदम सिंपल है, फटाफट काउंट कीजिए। अभी एकदम शुरुआती दौर है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लेके चल रहा हूँ। तुरंत बेसिक से एडवांस हम डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्या पहले दिन आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे एकदम बिल्कुल हार्ड हो जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन तो क्या भैया रखे हुए हैं अपने पास। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है तब तक भैया एडवांस क्वेश्चन बताने के लिए बता दिया जाएगा, बट वो जो है वो क्या भैया आपको याद नहीं रहेगा। तो हमारी क्वेश्चन क्या है, हमारी क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्स देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर में। यहाँ पे क्या है, हमने इस तरह से है, इसको हमने क्या है मैथमेटिकली किया कि 350 का 36%, 1120 का 45%। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपके रैंडमली, क्या भी इसको हम लोग बिना राउंड फिगर वाले कर दिए, रैंडमली क्वेश्चन इसको जनरली हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राउंड फिगर में नहीं है, तो इस राउंड फिगर में नहीं है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या भैया हम लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या फास्टली जाने की कोशिश करें, स्प्लिटिंग मेथड आप खुद से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करें तो 2350 का 36% कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाना है आपको 846 प्लस यहाँ पे 1120 का क्या भैया 45% कितना होगा, इसको कह सकते हैं क्या भैया हम लोग 504 इक्वल टू, यहाँ पे एक ऐसा काम कर सकते हैं हम लोग, इसको यूं डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बच गया आपके पास 30x। अब जरा इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करने पर यह आएगा आपका 350 इक्वल टू हो गया 30x। तो यहाँ पे अब क्या होगा भैया, इसको डिवाइड कर दीजिए।
इसको आराम से क्या भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 0 0 खत्म, ठीक है। 135 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो जाएगा भैया, 45 2 90, 45 3 135 है ऑप्शन अपना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो गया क्या भैया 45। इस चीज को हम लोग क्या भैया स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। मैं तो समय बचाने के लिए क्या भैया इसको डायरेक्टली कर दिया है, बट अगर घर पे हैं आप तो इसको क्या भैया स्प्लिटिंग मेथड का प्रयोग करके देखें कि यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड के लिए हम लोग इसका ऐसा ही प्रयोग कर सकते हैं, यू, ठीक है, 235 इंटू क्या भैया 36, इसको स्प्लिट करके इसका परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे 112 इंटू 45, ठीक है, जैसा कि पहले बताया था मैंने, ठीक है, उस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स हमारा आता है कितना भैया 40। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा क्या भैया नॉर्मल क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, आसान क्वेश्चन की तरह है। आप जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा क्या भैया थोड़ा सा आसान दिखता होगा। यहाँ पे बोलता है कि 1400 का x%। अभी देखिए अभी अपने पास दिक्कत क्या थी कि क्वेश्चंस यहाँ पे दो तरह के हैं। एक तो क्वेश्चन यूं आ सकता है कि हाँ भैया 1400 का 20%, 1400 का 20% कितना होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो उल्टा पूछे, ठीक है, जैसे सपोज करें कि अगर यहाँ पे पूछे कि हाँ भैया 1400 का, ठीक है, जो 280 है वह कितना परसेंटेज है, तो इसका जवाब हम लोग कैसे निकालेंगे भैया, ठीक है। अगर हम सीधा रास्ता जाना जानते हैं, ठीक है, तो उसी रास्ते पर हम बैक भी तो आ सकते हैं, एकदम वही सेम प्रोसेस क्या भी है। अभी हम सीधा रास्ता जा रहे थे, दैट मीन्स कि इसको ए वाली जो क्वेश्चन जो है 1400 का 20%, एज फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, ऐसे इस क्वेश्चन का क्या भैया यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग जाए क्या भैया, अगर इसको हम लोग ऐसे जाए 1400 का 20% बराबर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन दें, ठीक है, या इसको सोल्व करें, ठीक है, तो इसी चीज को क्या भैया अगर हम लोग यहाँ पे 280 डालकर अगर यहाँ पे x डाल देते हैं तो ये क्या हो गया, उल्टा रास्ता आना होगा। दैट मीन्स कि पहले हम सीधे गए थे, ठीक है, अब उसी चीज को हम लोग क्या भैया उल्टा आ रहे, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोसेस है क्या भैया हर कोई जानता होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन अपने पास क्या है कि 1400 का x% जो है वो 119 है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको सिंपल, ठीक है, एकदम बच्चों वाला खेलेंगे, ठीक है। 1400 का x%, सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमें शुरुआती दौर में मजे आने चाहिए, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपके मजे के लिए डाले, ठीक है। अभी हम बिल्कुल पढ़ा नहीं रहे, ठीक है, अभी क्या भी है हम मजे देने की कोशिश करेंगे, मजे कैसे दिए जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि 1400 का x%, कोई x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल है x। 1400 का x% जो है 119 है, 8.5, ठीक है। संध्या देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं भाई, यूं खत्म, ठीक है। दैट मींस 14x इक्वल टू 119, यानी कि x इक्वल टू क्या भैया 119 डिवाइडेड बाई 14। संध्या इसका आंसर 8.5 लाइन 119 divided by 14. इस तरह के आने से हमारा पास होगा, बेसिक क्लियर होगा। बेसिक मैं बोल रहा हूँ क्लास में, अगर बेसिक क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, और फिर हम लोग किसी भी तरह का फॉर्मूला को हम लोग, ठीक है, 8.5 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, देख है, ठीक है, देखते हुए चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे देखेंगे। कहता है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या भी है, हमें बुद्धि लगानी पड़ी। कौन सी बच्चों वाली, उस संख्या का 40% क्या होगा
तो कोई संख्या है जिसका 200% कितना है 90, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं भैया कि सपोज कर लो क्या यहाँ पे बच्चों वाली बुद्धि की माना कि क्या भैया बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। माना कि यहाँ पे x का 200% जो है वह है आपका क्वेश्चन तो यही बोल रहा है कि भैया जिसका 200% 90, जिसका 200% किसका नहीं मालूम, तो x का 200% 90 है, ठीक है। तो अब ने यहाँ पे हमने क्या करना है भाई, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हो गया 90, एकदम आसान का क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया 45, ठीक है। अब x आया 45, ठीक है, संख्या नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि जो संख्या जो आएगा इस संख्या का 40% कितना होगा। तो संख्या अपना कितना आया 40, 40 का 55, 40 का 40%, 40 का 45 का 40% कितना होगा। संध्या 40.5, कैसे आंसर हो रहा है। बेसिक देखिए ना, यहाँ पे सीधा सा बात है कि x का 2x क्या भैया नहीं मालूम, सीधा क्वेश्चन बोला है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90, हमको मालूम ही नहीं है संख्या क्या है। तो भैया हम मान x की जगह रखा हमने क्या भैया संख्या की जगह पे, x का 200% इक्वल टू 90, ठीक है। सिंपली इसको डिवाइड करा हमने 2x इक्वल टू क्या भैया 90, 2 से 90 जाएगा 45, दैट मीन्स की x यानी कि वह संख्या जो है वह आई 45 जिसका 200 जो क्या परसेंट जो है वो है 90। अब यहाँ पे बात है कि इस 45 का 40 कितना होगा, 40% कितना होगा। तो सिंपल तरीका में इसको खत्म करो, ठीक है। 45 4 जा 180, 45 4 जा 180 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि एक जो हमने खत्म कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम 0 0 खत्म करेंगे, ठीक है। आंसर हमारा बचेगा कितना, आंसर बचेगा सिर्फ 18। इस तरह के क्वेश्चन को तो थोड़ा ऑप्शन जब साथ में दिया हुआ तो ऑप्शन भी तो देख लीजिए, ऑप्शन पे रख के भी इसको बना सकते हैं भाई, चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है 18, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, पता नहीं कंफ्यूजन क्यों आ रही है। आइए उसी पर क्वेश्चन है खुद से कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है, अंतर कोई नहीं है। थोड़ा सा क्या भी ये डाटा जो है बस डाटा चेंज कर दिया गया, फिगर चेंज कर दिया गया, सेम क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 20% 120, ठीक है, तो फिर वहीं पे क्या भी किसी संख्या का 20% 120 है, दैट मीन्स क्या भी फिर हमने संख्या को अज्यूम कितना करा x, बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि माना कि हमको इतना समय नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। आप समझ के चलो ये नहीं मालूम x है, ठीक है, x हमेशा जिंदा रहेगा। x इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, यदि संख्या का 20% कितना है भैया 120, ठीक है। चलिए यदि किसी संख्या का 20% कितना है 120 है, चलो इसको कैसे करेंगे भाई। यहाँ पे आया कितना 5, दैट मीन्स x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 120। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 इंटू 5, 600, नंबर आया अपना 600। यह तरीका होगा, ठीक है। अब 600 का 120 कितना होगा 120%, 720 किसी ने आंसर बताया था अभी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 720। देखिए इसको एकदम हम क्या भैया लॉजिकली चले,
ठीक है भैया, जो बोल रहा है उस पर हम लोग लेके चल रहे हैं। अब किसी को क्या भैया अगर दुश्मनी होगी तभी क्या भैया ये हमारा आंसर गड़बड़ कर सकता है, अदरवाइज क्या भैया आंसर गड़बड़ होने वाले नहीं है, बिकॉज इसको हम लॉजिकली लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रही है ठीक है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रही है तो समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है यह फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चन बोलते हैं, जो कि अधिकतर 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 फंसाने का काम करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली क्या भैया जो छोटे क्लासेस होते हैं वहां पे हल्की इसकी आहट दी जाती है, बाद बाकी क्या है आपको सीधे कंपटीशन के एग्जाम में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एकदम सिंपली बोल रहा है कि यदि राम की आय, ठीक है, सपोज कर लो राम कोई है, ठीक है, श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय जो है वह राम की आय से कितनी प्रतिशत कम है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो कहने का मतलब क्या भैया कि यहाँ पे अगर हम लोग सपोज करते हैं, यह क्वेश्चन थोड़ा सा क्या मैं बेसिक आपको समझा दूं, उसके बाद मैं इसको लेके चलूंगा क्या फार्मूला, छोटा सा फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला रख के हमेशा क्या इस तरह के क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, अगर कॉन्सेप्चुअली समझे, इसको लॉजिकली समझे, तो क्या बोला, श्याम की आय से राम की आय 20% अधिक है। तो सपोज दैट कि यहाँ पे श्याम जो है, श्याम का क्या भैया जो है वह आय हो गया कितना भी, इनकम हो गया 100। तो जाहिर सी बात है क्या भैया कि राम अगर 20% ज्यादा है, देखिएगा समझिए कोशिश कीजिएगा। ठीक है, राम अगर 20% ज्यादा है तो राम का होगा कितना भैया 120, क्योंकि हमने 100 में क्या भैया 20% ऐड करना होगा। राम को कितना होगा भैया 120। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्याम की आय जो है वह राम के आय से कितनी प्रतिशत कम है। दैट मीन्स कि 120 से यह जो क्या भैया 100 जो है वो कितना प्रतिशत कम है, ये चीज हमें निकालनी है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या भी है कि श्याम हो गया 100, यहाँ पे हो गया क्या भैया राम 120। इसको हम लोग कैसे करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले फाउंड आउट करते हैं कि भैया यहाँ पे अंतर कितने की आ रही है। तो अंतर आ रही है कितने भैया 20 की। ठीक है, और मेन हमने रखना कितना भैया 120। ठीक है, और बात आती है क्या भैया, बात आती है कि परसेंटेज में जब चेंज करना है तो भैया हमने क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। तो अगर आप यहाँ पे यूज आते हो, ठीक है, 6 और 6 से अगर क्या आप 100 में डिवाइड करते हो, ठीक है, करके देख लो, यहाँ पे 6 में 100 से डिवाइड करके देख लो, तो ये लगभग आपका 16 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, 666 शायद समथिंग आता है क्या भैया, अगर हम 100 में 6 से डिवाइड करते हैं जनरल नॉर्मल क्वेश्चन। अगर इस तरह के क्वेश्चन हुए तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें फाउंड आउट करना है कि यहाँ पे इसका अंतर कितना है। ठीक है, जो अंतर हुआ, ठीक है, अब भैया मेन रख के क्या भैया हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पड़े हुए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग फॉर्मूला बेस्ड, या मैंने आपको बेसिक समझाया कि कंडीशन क्या थी कि श्याम जो है वो 100 रुपये पे है, राम उससे 20% पे है 120। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल एक बुद्धि नहीं लगानी है। ठीक है, ऐसा मैंने ऑप्शन दिया भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि अगर यह 20% अधिक है तो 20% ही कम होगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि श्याम 100 पर है, राम 120 पे है। और यहाँ पे 100 का 20% 120 हो सकता है, लेकिन 120 में से क्या आप कभी माइनस करिएगा 20%, तो क्या कभी आपका 100 आने वाला है, वो नहीं आएगा। तो ये बुद्धि नहीं लगानी कि भैया अगर 20% ज्यादा है तो वह 20% ही कम होगा। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऑप्शन भी हटा दिया कि सबसे पहले कंफ्यूज करके क्या भी आप लोग उसी आंसर को मारेंगे। ठीक है, जो अधिकतर बच्चे कर बैठते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस में नहीं रहा है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया।
तो अब हमने क्या करना है भाई, एक तो हमने कॉन्सेप्ट इसको समझा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे निपटाते हैं। बट अगर इसको फॉर्मूला बेस्ड जाए हम लोग, ठीक है, तुरंत इसका आंसर कैलकुलेट करने जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका सीधा सा क्या भैया हमारा जो है, ठीक है, वह फॉर्मूला आता है यहाँ पे, क्या फॉर्मूला आता है, x सपोज करिए x इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस x कौन है भैया, ये 20, इस 20 को क्या भैया हमने x माना है, इसको कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट कीजिए, ये फॉर्मूला है आपका। इस तरह के क्वेश्चन में जब क्या भी क्वेश्चन आए कि एक कोई नंबर दूसरे नंबर से इतना परसेंट ज्यादा है, तो पहले वाला नंबर दूसरे नंबर से कितना कम, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना हो तो उस कैलकुलेट के लिए क्या भैया हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, और सिंपल फॉर्मूला क्या है कि x इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस x। यहाँ पे क्या होगा भैया, हाँ x कितना है अपने पास, x है 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, 200 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। कि फिर आपका जो आंसर जो है, ठीक है, वो आंसर आएगा उसी तरह से क्या भैया, यह लगभग आपका आएगा 16 पॉइंट इसको कैलकुलेट करके देख लो, थोड़ा सा ऑप्शन भी गड़बड़ लग रही है मुझे, यहाँ पे हो गया 52 एक मिनट, यहाँ पे आंसर गड़बड़ इसलिए हो रहा है भाई क्योंकि यहाँ पे 20 में हम 100 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 ना, ठीक है, हम 200 पे लेके चल रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आप ले लो इतना, ठीक है, 6 यहाँ पे होगा कितना है 72, यह हो गया आपका लगभग इसके करीब आएगा 16, ठीक है, होल बन रहा है हमारा 16 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो है वो 16 पॉइंट, ऑप्शन जो है वो ऑप्शन थोड़ा सा क्या मिस्टेक है, यह ऑप्शन होगा 16 पॉइंट ऐसे, 16.2/3, ठीक है, इसको क्या भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते थे, ठीक है, उससे करके देख सकते थे आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा 16 होल 2. इस तरह के अगर क्वेश्चंस हो, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या भैया हम लोग इस तरह की बुद्धि अपना सकते हैं। अब यही सपोज कर लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या भैया हम लोग रिपीट मार, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या भैया हम परिवर्तन करें, और वह परिवर्तन क्या है, वह परिवर्तन ये है कि अगर इस क्वेश्चन को उल्टा पूछा जाता, उल्टा क्या पूछा जाता है कि यदि राम की आय जो है, ठीक है, यदि राम की आय जो है वह श्याम की आय से 20% अधिक ना होकर ये यहाँ पे क्या हो जाती, कम हो जाती। यदि राम की आय यानी कि पहले वाले की आय दूसरे की आय से कम हो, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि भैया ये वाली कितनी अधिक है, ठीक है, ये वाली जो है वो कितनी अधिक है। दैट मीन्स कि अगर फिर हम लोग क्या भी बेसिक पर जाएं इसके, तो बेसिक पर कुछ ऐसे हो जाता, ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले क्या भी आपको इसमें क्वेश्चन में समझाया था, ठीक है, वो कैसे था, यहाँ पे 25% लेस, इस क्वेश्चन का जवाब बता रही है, अगले वाले का बता रही है। इसको अगर उल्टा करना होगा तो कैसे करेंगे, इसको अगर उल्टा करना होगा तो कैसे करेंगे, उल्टा करने के बाद फॉर्मूला कुछ नहीं है, यही सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम फॉर्मूला। जब क्वेश्चन ये रहे कि इसको हमने क्या कम रखना है और इसको हमने अधिक रखनी है, तो फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है।
तब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है, यही सेम फॉर्मूला है, यही सेम फॉर्मूला, बस थोड़ा सा क्या भी अंतर है इसमें कि क्या भैया जब इस तरह क्वेश्चन में क्या भैया जब कमी हो तो कमी के लिए हम लोग कुछ ऐसे दिखाएंगे 100 और यहाँ पे माइनस करेंगे x, यहाँ पे अधिक थी फर्स्ट वाली तो हमने प्लस करी थी, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 20 था ना, इंटू करेंगे तो 2000 नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूला अरेंज करें हम लोग ऐसे कि 20 इंटू हो गया यहाँ पे 100 और डिवाइडेड बाई क्या 100, यहाँ डायरेक्ट में कर देता हूँ, यहाँ पे 100 माइनस 20 यहाँ पे हो जाएगा 80। अब 2000 को अगर 80 से डिवाइड करते हैं आप लोग, ठीक है, तो वो आएगा 25, ठीक है, जो कि हमारा आंसर सही था। संध्या का आंसर भी शायद 25 था। इसको अगर हम लोग क्या भैया अगर ये करें यूं कर लो ऊर्जा, ठीक है, इसको यूं कर लो, ठीक है, 25 इंटू करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 25%। करना कुछ नहीं, अगर अधिक है तो प्लस करेंगे, कम है तो भैया क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, अब फिर कटा दो, ठीक है। आंसर कौन काट देगा? ये देखिए क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी? ये भी थोड़ा सा क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बट इसके लॉजिक को सबसे पहले समझिए कि किसी वस्तु के मूल्य को 20% पहले बढ़ाया है फिर उसको 10% बढ़ाया है। अब यहाँ पे जो क्या भैया बच्चों वाली बुद्धि के होंगे वो क्या करेंगे भैया कि 20 उसने पहले बढ़ाया 10 उसने बाद में बढ़ाया, हमने क्या कर देना है दोनों को ऐड कर देना है 30 क्या भैया आंसर लेके चलेंगे। और ऑप्शन तो चूंकि मैंने यहाँ पे नहीं दिया है बट एग्जाम में आपको ऑप्शन देगा 30%, क्योंकि एग्जाम में क्या भी ऑप्शन जितना शुरुआती दिमाग में जो ऑप्शन आपके आ जाए वो ऑप्शन क्या भी दिए जाते हैं ताकि आप पहले ही दौर में गलत करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भी इसके लॉजिक को समझो। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या बोला कि भैया पहले की सपोज कर लीजिए कि पहला जो मूल्य था वो पहला मूल्य कितना था 120, इस मूल्य को बढ़ाया गया तो दूसरा मूल्य यहाँ पे क्या हो गया, तो बोला है कि 100 का 20%। अब देखो मैं बार बार निकाल के आपको नहीं बताऊंगा कि 100 का 20% 20 होगा, थोड़ा सा क्या भी कैलकुलेशन जो है क्या भी आपको खुद टाइप रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 20, दैट मींस कि दूसरा मूल्य कितना हो जाएगा 120। अब बोलता है, अब बात आती है कि फिर 10% बढ़ाया गया, तो अब सीधा बात समझिए कि 10% हम अब किसका बढ़ाएंगे, इसका या फिर इसका। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया गया फिर 10% बढ़ाया गया, तो जब हम दोबारा बढ़ाएंगे तो दोबारा ये वाला प्राइस हम लेंगे, इस प्राइस को हम नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पे 120 है, तो अब यहाँ पे 120 का अगर 10% बढ़ाते हैं तो टोटल बढ़ोतरी कितनी की होगी भाई, यू खत्म, ठीक है, दैट मींस 12 की। अब 120 में हमने 12 ऐड किया, ठीक है, 12 ऐड किया तो वो कितना हो गया 120 और 12 132। पूछता है कि कुल बढ़ोतरी कितनी हुई, तो भैया पहले कितना था, पहले था 100, दोबारा कितना हुआ, दोबारा नहीं तीसरी बार में कितना हुआ 132, बढ़ा कितना 32। देखिए ऑप्शन 32 है कि नहीं। यह एकदम क्या भैया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि भैया हम लोग इस तरह से करके देख सकते हैं कि हमारा बढ़ोतरी कितना है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम फार्मूला वाइज, इस क्वेश्चन को अगर हम फार्मूला बेस्ड क्या भैया अगर बना के समझाएं इसको फार्मूला वाइज कैसे हम समझाएं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि पहला जो परसेंटेज वो आपका x है, सेकेंड परसेंटेज जो है सेकेंड परसेंटेज क्या भैया आपका y है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला कैसे बनेगी, दैट मीन्स कि पहले बढ़ाया जाए कुछ परसेंटेज फिर कुछ परसेंटेज बाद में बढ़ाया जाए, तो टोटल जो वृद्धि होगी उसके मूल्य में
वो टोटल वृद्धि कैसे होगी, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला को नोट करते रहना, ठीक है। यह फॉर्मूला क्या भैया प्रैक्टिस के दौरान क्या भैया आपके लिए काम आएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। सिंपल सा फॉर्मूला, पहले वाले को हमने x नोट किया, पहले वाले को x, दूसरे वाले को क्या भैया y, और फॉर्मूला बनाया क्या भैया हमने x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। एक बार इसको रख के देख लीजिए, पहला कितना था 20, दूसरा कितना था 10 प्लस एक्स वाई कितना भाई, x कितना 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ये कितने हो गए, ये हो गए 30, और यहाँ पे प्लस ये 200 को डिवाइड करेगा 2 सा, ठीक है, देख लो जोड़ के। दैट मीन्स कि अगर हम लॉजिकल क्वेश्चन गए, कंसेप्ट से गए, बेसिक बन के गए, तब भी हमारा आंसर कितना आया भैया 32। और उसी क्वेश्चन को अगर हमने फार्मूला पर डाला, फार्मूला पर अरेंज किया, तब भी हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 32। तो इस दोनों में से जो आपको पसंद आए वो कर सकते हैं, बट मेरा हिसाब जो है मेरे अनुसार पहले आप बेसिक कंट्रोल कीजिए, फिर उसके बाद इस फार्मूला कंट्रोल कीजिए। तो अगर लगातार वृद्धि हो रही है, तो जब कुल वृद्धि की बात होगी, तो कुल वृद्धि को हम कैसे करेंगे, कुल वृद्धि को हम लोग इस फार्मूला से डिनोट कर सकते हैं, इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या भैया, थोड़ा सा उल्टा, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा उल्टा। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगभग वही है कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी की जाती है, तो बिक्री में 30% की कमी आ जाती है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वस्तु के मूल्य में उसने क्या कर दिया, पहले 20% बढ़ाया और फिर क्या हुआ, उसके बाद 30% घटा दिया। माइक ऑफ करें, अमर रावत। यहाँ पे क्या भैया, सपोज कर लीजिए जैसे कि हम लोग जैसे क्या करते हैं, एक एग्जांपल आपको दूं, सपोज कीजिए क्या भी हम कपड़े की दुकान में जाते हैं, क्या भी हम कपड़े खरीदने, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह के क्या भी दुकान में जहाँ पे क्या भी एमआरपी जनरली लोग टैग पर चिपका के रखता है, लोग लिख कर रखता है। तो कपड़े वाले क्या करते हैं, वो सीधा क्या भैया वो जो 500 की क्या भैया ये है, क्या करते हैं, कोई कपड़े हैं, तो वह क्या करेंगे, वह इस कपड़े को क्या भैया जस्ट अपना एमआरपी डालेंगे 1000। अब इसमें आप जाते हो तो यहाँ पे डिस्काउंट वो कितना कर दिया भैया आपको 20% 30%, क्योंकि भैया कपड़े में बिना डिस्काउंट के तो हम मानने वाले हैं नहीं। तो अब हमें यह लगता है कि हम 20% 30% छुड़ा के आए हैं दुकानदार से, बट आप देख लो कि वो क्या कर चुका है, वो ऑलरेडी पहले बढ़ाया हुआ है, उस बढ़ाने में से वो घटा रहा है, तो उसको क्या होगा भाई। वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि पहले से 20% बढ़ा दिया जाए और फिर उसके बाद 30% क्या भैया कमी कर दी जाए, तो फिर कैसे होगा। यह भी क्वेश्चन तो उसी तरह से लग रहा है। यह भी क्वेश्चन उसी तरह से लग रहा है, पहले वाले की तरह। तो इसके लिए क्या हम क्वेश्चन को ऐसे जैसे लॉजिकली हम नहीं बता रहे हैं, लॉजिकल आप जान भी चुके हैं कि जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह था, बस वहां पे था कि हम दोनों ऐड कर रहे थे, यहाँ पे एक को ऐड करेंगे, एक को माइनस करेंगे। अब इस चीज को फार्मूला पे ही बताते हैं, जो फार्मूला वहां पे हमने बताया था। तो चूंकि वहां पे दोनों बढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे क्या भी है, यहाँ पे घटने की बात है, ठीक है, कमी की जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, एक चीज क्या ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे आंसर क्या भी है हमारा पॉजिटिव आया, ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या भी है वृद्धि होगी, ठीक है, और यदि हमारा आंसर माइनस में आया तो वहां पे कमी होगी। इस चीज में हमें क्या भी डिनोट करके चलना पड़ता है, ठीक है।
ये वाली चीज की यदि आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। तो यहाँ पे हमें दोनों बताना है कि भैया पहले तो कमी बता दो, वृद्धि बता दो, ठीक है क्या हुआ, और फिर बताओ कि आखिर वो कितना हुआ। तो इस चीज को हम लोग कैसे देखेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है फटाफट। छत्तीस प्रतिशत किसका आंसर आया था भाई? दोनों में से कोई एक बुद्धि लगाओ, बेसिक लगाओ या फिर क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। मैं आपको फॉर्मूला ही बताता हूँ। यहाँ पे कितना था, एक्स कितना है अपने पास 20, वाई कितना अपने पास 30, माइनस यहाँ पे कितना हो गया, जल्दी बता दो। एक्स कितना है भैया 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे हो जाएंगे कितने भैया, ये 20 माइनस 30, यह हो जाएंगे -10। हम सिर्फ अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसकी, ठीक है इसकी चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे कितना भैया 600 डिवाइडेड बाई 100, यह करके गया कितना भैया 6 दैट इज -6, यानी कि -10 -6 इक्वल टू होगा -16। सबसे पहले क्या भी मैंने क्या बताया था कि जैसे ही माइनस आए समझ लो क्या भी कमी हुआ। अब ये कमी कितने की हुई, तो कमी हुई क्या भैया, इसको हम 100 से ये कर देंगे, तो यहाँ पे कमी हो जाएगी कितने की 16% की, ठीक है। 36 किसका आंसर आ रहा था भाई, 36 किसका आंसर आ रहा था। अगर इसी चीज को लॉजिकली एक बार फिर समझा दूं, आपका कंफ्यूज ना करें, ठीक है, इसलिए एक बार इसको मैं लॉजिकली सिर्फ अरेंज कर देता हूँ, इसको खुद आप बना लीजिएगा। फॉर्मूला ऐसे, फॉर्मूला हमारा पे यह है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे आप कि यदि पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए तो हमने ए वाली फॉर्मूला लगाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, ए वाली फॉर्मूला लगाई, ठीक है। अगर इस चीज को क्या भी हम लोग अगर लॉजिकली चले बच्चों की तरह से, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद दो क्वेश्चन है और मजेदार। परसेंटेज में ये सब जो क्वेश्चन जो हैं वो सब काफी क्या है मायने रखते हैं आपको। जब थोड़ा सा क्या भी बदलाव हुआ तो क्या भी हमारा हिसाब जो है हिसाब गड़बड़ा जाता है, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस। पहले कितना भैया सपोज कर लो, पहले है 100, पहले पहला, दूसरा वृद्धि करके बनाया इसको कितना बोला है, दूसरा वृद्धि करा के बनाया इसको कितना भैया 20। अब तीसरा जो है, तीसरा बोलता है क्या भैया, तीसरा बोलता है कि तीसरा 30% की कमी की गई। 30% किसका कमी करेंगे हम, इसका करेंगे ना, इसका 120 का, ठीक है। तो यहाँ पे 120 का क्या भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 का 30% कितना हो जाएगा 36, 120 का 36 हो जाएगा तुम्हारा कितना 36। और इसको अगर माइनस करते हैं 120 माइनस 36 तो यह हो जाएगा आपका 84। तो अब हमें इसको कॉन्सेंट्रेट में नहीं लेना है, हमको अभी इसको रखना है। भैया पहले था 100, फिर लास्ट में हो गया 84, तो यहाँ पे घट कितना रहा है, घट तो 16 ही रहा है ना, इसको लेके चलेंगे। 36 जिन्होंने आंसर बताया था, अगर इसको देख के आंसर बता रहे हैं तो इसको देख के आंसर नहीं बताना, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे इसको और इसको, ठीक है, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, कि इनमें क्या अंतर है, बड़ा है कि घटा है, जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये उल्टा क्वेश्चन हो गया, वहां पे था कि बढ़ा रहा था फिर घटा रहा था, यहाँ पे है घट रहा है तो बढ़ रहा है। ये तो सिंपल सा क्या भैया, आप इकोनॉमिक्स में पिछले क्लास में ही बताया था कि इकोनॉमिक्स का एक सीधा सा रूल है, ठीक है, कि जब किसी वस्तु के दाम में क्या भैया अगर कमी आती है तो उस वस्तु का मांग जो है वो बढ़ जाता है। डिमांड ऑफ लॉ यानी कि मांग का नियम बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का क्या भैया एक नियम है, इकोनॉमिक्स का एक रूल है।
उसी रूल का एक क्वेश्चन कि यदि एक कंपनी बाइक की कीमत में 30% कमी करती है तो बाइक की बिक्री जो है वो 30% बढ़ जाती है, कहता है कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव बताओ। ठीक है, बहुत सारे क्या भी हम लोग देखते हैं जो सेल वगैरह लगते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी क्या फील्ड में हो, कपड़े के फील्ड में हो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के फील्ड में हो, मोटर व्हीकल्स के फील्ड में क्या सेल लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं क्या भी है कि वहाँ पे सीधा डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, अप टू 20%, अप टू क्या भी 30%, 50%। तो ये डिस्काउंट वो लोग क्यों देता है लोग, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है कि भैया जैसे ही आप डिस्काउंट दोगे जाहिर सी बात है कि आपका सेल जो है वो सेल भागेगा, ठीक है, और सेल भागेगा उसका हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे प्रभाव क्या पड़ रहा है। क्वेश्चन सिंपल था कि जब एक कंपनी बाइक की कीमत में 30% कमी करती है तो बाइक की बिक्री जो है वो 30% बढ़ जाती है। तो अब हमारा सवाल है कि बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। थोड़ा सा क्या भी समय हम लोग क्या भी देर जा रहे हैं, इसलिए बेसिक हम आपको इसका नहीं समझा रहे हैं, ठीक है, अगले क्लास में समय मिलेगा समझा देंगे। हम इसको डायरेक्ट फार्मूला पर जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों के दोनों एक ही हैं और जनरली इस तरह के क्वेश्चन में एक ही रहते हैं, ठीक है। इसको सपोज कर लो दोनों x है, यहाँ पे हम करेंगे सीधा x वाले फॉर्मूला है इसका डिवाइडेड बाई क्या भैया 100, सीधा सा फॉर्मूला। क्या प्रभाव पड़ेगा भैया, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो x कितना है भैया अपने पास 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे हो गया 900, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे आ गया 9, चूंकि ये प्लस में है। फिर यहाँ भी वही बात कि अगर प्लस में रही, ठीक है, तो भैया फायदा दैट मीन्स वृद्धि हुई है, और अगर माइनस में रही तो कमी हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या भी कि आंसर जो है हमारा प्लस में आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कुल जो प्रभाव पड़ा है, ठीक है, वो वृद्धि हुई है। भैया वृद्धि कितने की, तो वृद्धि हुआ है क्या भैया 9%, ठीक है। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को क्या भी जनरली जहां आपको मिलता है, जिस जगह पे आपको मिलेगा उस जगह पे क्या भी आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। बुक से कोई मतलब नहीं, जो भी बुक आपके पास है, जो भी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, वो मिले, ठीक है। अब आइए क्या भी एकदम मजेदार क्वेश्चन, ये क्या भी हर घर में क्या भी है कहानी है, ठीक है। हर एक क्या भी है जो फैमिली जो मिडिल क्लास के जो व्यक्ति हैं उनकी एक कहानी कह सकते हैं इसको हम लोग, कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो भैया हम क्या करेंगे, हम ज्यादा पैसे लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स क्या भैया कि अगर हम 100 रुपए लेके गए हुए हो, ठीक है, किसी एक दाम को सोच कर, ठीक है, और सपोज कर लीजिए क्या भी है कि वहां पे जाकर मालूम चलता है कि चीनी जो है, ठीक है, वो क्या भी 40 की जगह पे क्या भी 50 रुपए का हो गया, तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम यही ना करेंगे कि हाँ भैया कि इस 100 में क्या भी 50 के हिसाब से, ठीक है, जैसे कि सपोज कर लीजिए क्या भी यहाँ पे अगर 40 का हिसाब था तो 40 के हिसाब से 2.25 kg होता, ठीक है, हमको चीनी मिलता, ठीक है। बट अब चीनी का दाम 50 रुपए हो गया है, ठीक है, तो भैया अब हम इतना नहीं लेंगे, ठीक है, अब हम कितना लेंगे, अब हम सिर्फ 2 kg ही लेंगे। तो क्वेश्चन वही है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो हमने क्या करना है कि खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय जो है अपरिवर्तित है। दैट मीन्स कि हमने खर्चा 100 ही करना है, हम 100 रुपया ही खर्चा करेंगे, भले ही 2.25 kg चीनी की जगह पे हम 2 kg चीनी लेके ही आए, हम क्या भी 1.5 यानी कि 1.5 kg चीनी लेके ही आए, इससे मतलब नहीं है। मतलब है भैया कि हमारा 100 रुपया से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हुआ, ठीक है। इसको भी, ठीक है, हम चलते हैं क्या भी इसको फार्मूला बेस्ड, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, लगभग हर लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका क्या भैया फार्मूला क्या होगा, सिंपल सा x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x इंटू कर दीजिए 100। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खर्च में कितने प्रतिशत कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय जो है वो अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x इसका फॉर्मूला है, ठीक है। x जो है वो आपकी ये परसेंटेज है, ठीक है, आप बखूबी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे 20 प्लस 20 इंटू 100। हाजी फिर वहीं पे
20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, फिर वही बात आती है 100 और क्या भैया 100 डिवाइडेड बाई 6, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर वही जो पिछला क्वेश्चन में अपने पास था इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं क्या भैया, तो ये आ जाता है कितना 16.2/3। 16.2/3% जो है व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अपने चीनी को काटना पड़ेगा, तब जाके क्या भैया उसका खर्च जो है वह जितना वो पहले करता था उतना ही करेगा, यदि दाम बढ़ जाती है तब भी, ठीक है। अगर यहाँ 20 करता है तो इस तरह से क्या भैया यहाँ पे x को 20 लेके चलेंगे, 30 करेगा 30 लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है क्वेश्चन इसका भाई, इस क्वेश्चन का भाई। दैट मीन्स क्या भैया कि अब सपोज कर लो कि भैया चीनी थी कितने की 50 की, हम गए खरीदने, मालूम चला कि वो चीनी हो गई कितने की भैया 40 की। अब बोलता है कि क्या भैया कि हमारे उतने पैसे में ही कितना ज्यादा चीनी आ जाएगा, ठीक है। इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन का भाई सॉरी शायद लगता है क्वेश्चन मैं नहीं डाल पाया हूँ, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन सिंपल सा था कि यदि क्या भैया यहाँ पे 20% की कमी हो जाए, 20% की कमी हो जाए, तो क्वेश्चन है कि क्या भैया मतलब हमारे चीनी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि क्या भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा खर्चा सेम का सेम रहेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, दोनों भाई क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे आपको क्या परसेंटेज समझा देता हूँ, ठीक है, कि किसको कैसे करना है, कि कहीं क्वेश्चन हमें मिले उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे संभालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम से और ज़्यादा है हम लोग, बट कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या भी है कि यदि यहाँ पे अब कमी हो जाए, यह तो थी क्या है वृद्धि की क्वेश्चन, ठीक है, कि जब वृद्धि हुई, अब सपोज कर लो कि यहाँ पे कमी हो जाए, ठीक है। कोई क्वेश्चन देखना घर पे किताब में अगर मिल जाती है तो क्या भी बस इस फार्मूला को लगाना, ठीक है, और बनाना, ठीक है। एकदम सिंपल सा फार्मूला, ठीक है। क्या भैया फार्मूला, एक्स डिवाइडेड बाई 100, ये जहाँ जो प्लस कर रहे थे वृद्धि होने पर, इसी प्लसवा को यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, इंटू कर देंगे 100 से, ठीक है। जो आएगा तो क्या हो जाएगी, वही आपकी आंसर हो जाएगी। यह स्थिति तब है जब क्या भैया हमारे पास क्वेश्चन आए कि भैया दाम घट गया है, ठीक है, और हमें अपना खर्चा बढ़ाना है, ठीक है। कितना बढ़ाएंगे, तो भैया हम ऐसे कितना बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये वृद्धि की क्वेश्चन हो गई जब इंक्रीज कर रही है तब, और ये वाली क्वेश्चन हो गई किसकी भैया, जब वो डिक्रीज कर रही है तब, ठीक है। इसको इस फॉर्मूला को कोई एग्जांपल लेके देख लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर गलती से मैं से क्वेश्चन नहीं डाल पाया हूँ, ठीक है। अब आइए दो क्वेश्चन और नॉर्मली फटाफट, ठीक है, फटाफट हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% जो है वो लड़का सब, ठीक है। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का क्वेश्चन को समझो सबसे पहले, ठीक है, 2 मिनट समय दो, क्वेश्चन समझो, फिर फटाफट बनेंगे। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे देखो कि परसेंटेज दिया उसने किसका भैया, लड़कों का, ठीक है। संख्या दे दी किसकी भैया, लड़कियों की, ठीक है। पूछ रहा है क्या हुआ, तब यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन समझिए, ठीक है, कि विद्यार्थी जो हैं, ठीक है, वो कितने होंगे भैया, कौन कौन है, एक तो लड़का है, ठीक है, और दूसरा क्या भैया, लड़की है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि लगाना है कि यदि लड़का बोलता है कि लड़का 60% है, तो हमने टोटल परसेंटेज लेके कितना चलना है, 100%। टोटल हम लेके कितना चलते हैं, 100% में जब भी है टोटल हमको 100 लेके चलना है, ठीक है। तो यदि 60% लड़का है तो ये तो बच्चा भी बता देगा भैया कि लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां 40% होंगी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि यदि x का 40%, समझना क्वेश्चन को जरा, x का 40% कितना है भैया, 300। यही बात हुई ना, लड़कियां कितनी है 40%, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 60% लड़के हैं तो 40% कौन सा हो जाएगी, लड़कियां हो जाएंगी। तो x का 40% कितना भैया, 300 है, ठीक है। x कितना होगा, दैट मीन्स फटाफट इसको देखो, x इसको खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा x भैया, 4x, और यहाँ पे होगा कितना, 8 10 जाके यहाँ पे इंटू होगा 3000, यानी कि x इक्वल टू
x इक्वल टू क्यू खत्म करो। अब यहाँ पे देखना ऑप्शन में 750 दे रखा है इसने। अब इतना 750 आने के बाद अगर हमने क्या भैया 750 पर आंसर मारा, ऑप्शन इसको लेके चला, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जाएगा गड़बड़। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इसने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि लड़कों की संख्या बताइए भैया। यहाँ पे हम कुल की संख्या निकाल रहे हैं, दैट मीन्स इस 750 में आपका लड़का भी है और क्या भैया लड़की भी है, दोनों के दोनों इसमें शामिल है, ठीक है। एक्स जो है वो टोटल है भैया। अब यहाँ पे बुद्धि लगा लो, अब दो बुद्धि हैं आपके पास कि या तो आप 750 का 60% निकाल, जैसे क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, 60% निकाल के दिखाओ, या सीधा दिखाओ कि भैया क्वेश्चन से ही पकड़ लो कि टोटल है 750 और लड़की सब है कितना 300, तो लड़का कितना बचेगा 450। आया ऑप्शन में 450। देखिए ए वाला आंसर जो है सी नंबर, वह आंसर हमारा करेक्ट चलेगा। इसीलिए क्वेश्चन जब भी देखें, क्वेश्चन लगेंगे क्या भी एकदम आसान है, क्वेश्चन क्या भी आसान दिए भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या भी आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह एकदम सिंपल सा, ये कुछ करना नहीं था। लड़का का 60% है, लड़की 40% होगी, 40% उसने कितना दे रखा है 300, हमने क्या निकाला कुल निकाल दिया, और उस कुल में से क्या भैया निकाल दिया कि लड़के जो हैं वो लड़के कितने हैं भैया, तो 450 हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए और फिर हम लोग क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। आइए सेम उस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, ये खुद से बना सकते हैं, ठीक है। जरा थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए इसको कैसे, जल्दी एकदम सेम क्वेश्चन वही है, बस प्रैक्टिस के डाला था।